ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे पहले आपको विश्व धरा दिवस की, वर्ल्ड अर्थ डे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पानीपत ज्ञान मानसरोवर में वर्ल्ड अर्थ डे बड़े ऑडिटोरियम में, दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। प्रातः 10 से 12 उसका टाइम है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे और काफी अधिकारीगण और टीचर्स आ रहे हैं। ट्री प्लांटेशन भी होगा। आज का मुरली मंथन हम बीके कॉलोनी में, जो बिल्कुल ज्ञान मानसरोवर के सामने रोड के इस पार ज्ञान मानसरोवर, उधर बीके कॉलोनी 6 एकड़ में बनी हुई है, जहां कई काफी मकान बन चुके हैं और बहुत अच्छी है बीके कॉलोनी। एक फरिश्तों की कॉलोनी, सारे कैसे यहाँ फरिश्ते रह रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, यूनिक बन रहा है प्यारे बाबा का। तो आज का मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। सबसे पहले कहा, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा धीरज रखो बस बच्चे, फिर सुख के दिन आए के आए, आए के आए, आए के आए। हाँ, आगे है बाबा कहते हैं। इसलिए फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ये जो है ना, ये ठीक ही कहा है बच्चे, शब्द बहुत अच्छा है। बाबा को बहुत अच्छा लगता है, गेट वे टू हेवन। अब बाबा आके गेट वे टू हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाती रहती है उसका पार्ट चलता रहता, वो कभी घिसता नहीं, कभी वो नहीं होता। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम जो है, मैं देखो कौन हूं, मैं बीज रूप हूं। और मैं कौन हूं? बीज रूप के साथ साथ मैं बच्चे ज्ञान का सागर हूं, नॉलेजफुल। मुझे पुकारते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि मैं पतितों को पावन बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे सब बच्चे यथार्थ रीति नहीं जानते। तुम बच्चों में से भी विरले हैं जो कोई मुझे जो हूं जैसा हूं पहचानते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अविनाशी चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। तुम इस भारत की, क्या विश्व के हिस्ट्री, वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, और ये चक्कर फिरता ही रहता है बच्चे। हार जीत का खेल है, चलता रहता है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे, अब आगे तुम बच्चों को बस लज्जा नहीं आती बाबा को याद करने। अरे लज्जा नहीं आती कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बच्चे, लज्जा नहीं आती तुम्हें बाबा की याद का। मुझे कहते भूल जाते हैं, भूल जाते हो तुम ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बना था, उसे भूल जाते हो। जो तुम्हें पूरे कल्प में, हर जन्म में भाग्य देने के निमित्त वही बना है, उसे भूल जाते हो। इसलिए बाबा ने योग में पक्के बच्चे बनना है। हाँ, मुझे याद करेंगे तो विक्रम तुम्हारे विनाश होंगे। हाँ, तो बाबा ने आज बाबा ने कहा कि बच्चे, योगी बच्चे जो है, योग युक्त भोजन भी बाबा की याद में बनाना है। योग में रह के काम करेंगे तो तुम्हें सर्विस में सफलता भी मिलेगी। इसलिए हमने कभी कभी हम ज्ञान मानसरोवर में 16 घंटा योग रखते हैं। 16 घंटा योग, सुबह 4 बजे कल नहा धो के तपस्या में बैठेंगे। और रात के 8 बजे तक तपस्या चलेगी। लगातार मैं स्वयं भी बैठूंगा। अरे बड़ा मजा आता है। कोविड पीरियड में हर शनिवार को हम 16 घंटा योग, टॉपिक था 16 कला संपूर्ण, 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्टी। हर शनिवार 16 सप्ताह किया। अब फिर सोचा है महीने में एक बार ये 16 घंटे की भट्टी जरूर करेंगे। सभी निवासियों ने सहमति की है कि हम खूब भट्टी करेंगे। हाँ, कोई 12 करेगा, कोई 8 करेगा। जिनको खूब लगन शौक है, ऐसे 5-6 ने कहा हम पूरा 16 करेंगे। और मेरे को तो बहुत शौक है, मैं तो पूरा बैठूंगा। अरे कभी कभी तप जाओ भट्टी में, आहा मजा आ जाए। शक्तिशाली योग करो,
सारे अलाय नष्ट हो जाए, बिल्कुल सच्ची सोना आत्मा बन जाए। अब ये बीके कॉलोनी बन रही है, काफी कितने, हाँ 108 में से मैं समझता हूँ 70-80 प्लॉट कोई कलकत्ता से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, दूर दूर भिन्न भिन्न शहरों के आके बुक किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अंत में असलम स्थान बन जाएंगे रिट्रीट सेंटर। कोविड की तरह ऐसे ऐसी परिस्थिति कहीं जा नहीं सकेंगे। ये तो ज्ञान मानसरोवर के सामने बिल्कुल खूब अपना गोते लगाते रहो। तो ये बाबा कहते कि बच्चे, हाँ जो एक बार ये सब आ जाएं तो खूब भट्टियां कराएंगे इन्हें बड़ा अच्छी तरह, 16 घंटे की भट्टी तपस्या। तो कल इस चैनल पे भी ट्राई करेंगे भट्टी, आप सब भी बैठ सकते हैं, 16 घंटा भट्टी करो, कल आनंद आएगा। 16 ना करो 8 करो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान रहना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, वो पढ़ाई ज्यादा अच्छी है, ये पढ़ाई अच्छी, ये पढ़ाई तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाती है, वो तो चने बुगड़े। हाँ श्रीमत पर चल कर ही तो तुम ऊंच पद पाएंगे, इसलिए श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा सारे कर्म बंधन तुम्हें तोड़ देने हैं। हाँ तुम्हें अब कर्म बंधनों से मुक्त होना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम हो, देखो बच्चे तुम बच्चे नामी ग्रामी जो सेवाधारी बच्चे ना, वो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, वो रह नहीं सकते नामी ग्रामी सेवाधारी बच्चे। इसलिए बाबा ने कहा कि वो क्या होगा, खुदाई खिदमतगार बनना है। सर्विसेबल बच्चे जो अच्छी मेहनत करते हैं, तुम्हारा धंधा ही है, तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बच्चे महाभारत लड़ाई है, मूसलों की अंतिम लड़ाई है। अंत का टाइम कितना दर्दनाक सीन होगा, उसके लिए बाबा ने जगह जगह 22 आज रिट्रीट सेंटर बन गए इंडिया में। इसी कारण हाँ के बच्चे एकदम अभी साल 2-3 कुछ साल में ही बने, 5 साल, अंत का टाइम है, सब दौड़ के पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बाप समान बन के तुम वापस जा सके। बाबा ने कहा योग में रहने वाले ही सर्विस कर सकेंगे, इसलिए बच्चे तुम्हें सदा याद में रहना है। बाबा ने कहा वापस घर जाना है, 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब बाबा वापस ले जाने के लिए आया, तो तुम बच्चों को वापस घर जाना है। मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे, बाबा के मददगार बनना है। बाबा ने कहा तुम जानते हो विश्व का मालिक बनते हैं, अभी तो बच्चे पावन बन तुम स्वर्गवासी बनते हो, स्वर्ग निकट आ रहा है, पहले पावन बनना पड़ेगा। पवित्रता तो बहुत जरूरी है, प्योरिटी 100% प्योरिटी चाहिए। फिर आज प्यारे बाबा ने वरदान में भी कहा संकल्प को भी चेक कर, क्या करना है, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बाबा। हाँ एक एक संकल्प पे ध्यान रखो, हर घंटे ध्यान रखो मेरा कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं जा रहा। 1 सेकंड का व्यर्थ संकल्प भी बाबा ने कहा सारे विश्व पे प्रभाव डालता है बच्चे, जरा भी व्यर्थ ना जाए, विकल्प तो मतलब ही नहीं। और उस व्यर्थ को खत्म करके समर्थ का खाता निरंतर जमा रहे, ऐसे सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा वेस्ट को खत्म करने वाले ही द बेस्ट है। उसके लिए मुरली मंथन, बार बार ये मुरली श्रवण मनन 3-4 बार तो ये मुरली मंथन जरूर सुनना चाहिए, ताकि सारी मुरली रिवाइज हो जाती है। और कितना बड़ा पुण्य कर्म है, कम से कम सैकड़ों को शेयर कर देना चाहिए जितने ग्रुप्स हैं, ताकि वो भी मुरली मंथन सुन सकें। अधिक से अधिक को प्रेरणा देनी चाहिए, सब्सक्राइब करो ताकि बाबा की, क्योंकि इस चैनल पे और कुछ नहीं चलता, दिल में छपने वाली मुरली, और उससे मंथन होगा तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा है। बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की वैराग्यवर्ती का भी वायुमंडल बनाओ। हाँ सेवा में भी कहीं इतने अटैच हो जाते हैं, सेवा के कारण संबंध खराब कर देते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवर्ती का वायुमंडल बनाओ। अब ये वायुमंडल बनाना है तो उससे तुम कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे।
फिर बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी भव, हमें कंबाइंड रहना है बाबा के साथ, तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।